दोस्तों नमस्कार। बाड़मेर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और बाड़मेर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि जो पिछले लंबे समय से जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हो रही थी, जो खराब व्यवस्थाएं हो रही थी, उसको अब निजात मिलने वाली है। क्योंकि जो बाड़मेर में सिटी से लेके चौटन चौराहे की तरफ जो ओवरब्रिज बन रहा था, उसका निर्माण पूरा हो चुका है, उसका काम पूरा हो चुका है। हालांकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, पर लोगों ने जो इसका काम पूरा हो चुका है, तो ये ब्रिज स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। ये जो करीब 2 किलोमीटर में फैला हुआ ये जो ओवर ब्रिज है, ये 2 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसका निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने आने जाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले कई 2 सालों से जो बाड़मेर वासियों के लिए यहाँ पे तकलीफ होती थी, ट्रैफिक व्यवस्थाएं खराब होती थी, वो ट्रैफिक व्यवस्थाओं से निजात मिलने लग चुका है। और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था है वो उससे निजात मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनको निजात मिला है, क्योंकि जो पहले ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही थी, अब लोगों को आने जाने में आसानी हो रही है। तो इनसे हम जानेंगे किस तरीके से इनको सहूलियत हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सांसी। सुनील जी, देखो पहले यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्थाएं होती थी, खड्डे होते थे, यहाँ पे बहुत फंसना ज़्यादा। पड़ता था। अब ये ब्रिज का काम स्टार्ट हो चुका है, हालांकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, फिर भी काम स्टार्ट हो चुका है। कितनी खुशी हो रही है और बाड़मेर वासियों के लिए कितनी सौगात है। बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी सौगात की बात है। पहले यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, शमशान घाट की पानी वगैरह, रेलवे ट्रैक वगैरह, कम से कम 5-5, 6-6 घंटे ट्रैफिक में रहना पड़ता था। हाँ। अब जो सहूलियत हुई है, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है बाड़मेर वासियों के लिए। बाड़मेर। कल मतदान था कि मतदान कैसा हुआ बाड़मेर में? बहुत अच्छा हुआ है और हमने भी मतदान किया है और करवाया भी है। और बिल्कुल। लगभग मतदान के दूसरे दिन ही बाड़मेर को लिए बड़ी सौगात मिली है। बहुत बढ़िया अच्छी सौगात मिली है। और लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो बाड़मेर में ओवरब्रिज बना है उसको लेकर यहाँ पे कितनी खुशी की बात है, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी होती थी उसको लेकर जो ओवरब्रिज का ओपनिंग हो चुकी, ओपनिंग हालांकि उद्घाटन नहीं हुआ है, फिर आने आवाजाही शुरू हो चुकी है। उनसे बतानेंगे किस तरीके की खुशी मिली। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। जो पहले ट्रैफिक व्यवस्था खराब थी, काफी लंबे समय से ये ब्रिज का काम चल रहा था, अब जो आवाजाही शुरू हो गई है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, किस तरीके की खुशी मिल रही है? सब बहुत खुशी मिल रही है। बाड़मेर सिटी के जो लोग चोटन चौराहे की तरफ आने के लिए इनको बहुत दिक्कत थी, बट ये अब जो ये ओवरब्रिज जो खुल गया है ना, इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, कल मतदान था, चुनाव के दूसरे दिन ही ओवर ब्रिज की यो आवाजाही शुरू हो गई है, ये तो और बड़ी खुशखबरी है। बहुत बढ़िया खुशखबरी है साहब। और ये कहने का मतलब जो सिटी के अंदर जो ये जो दिक्कत थी ना, जैसे कि ट्रैफिक की। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ के लोग ये रेलवे क्रॉसिंग से नीचे होते हुए या मोक्ष धाम के नीचे से जो बड़ी गाड़ियां थी वो आने में थोड़ी तकलीफ थी, जैसे कि कारें हैं तो उनको सिंधी चौराहे से घूम के आना पड़ता है। बिल्कुल। बट अब ये क्या है कि ये ओवरब्रिज खुलने के बाद में ये समस्या सॉल्व होगी। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी खुशखबरी है। टैक्सी वाले भैया है जो ये बड़ी लंबी घूम के जाते थे, उधर उधर से घूम के जाना पड़ता था इनको यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बड़ी गाड़ियां जा नहीं सकती। इनसे जाने कितनी तकलीफ उठाई हो आपने? बहुत तकलीफ उठाई भाई साहब, टैक्सियां भंगार हो गई है। 2021 मॉडल थी और 2016 मॉडल हो गई है। अच्छा। हाँ, अब कितनी खुशी मिल रही है कि स्टार्ट हो गया ये, स्टार्ट तो हो गया और भगवान करे सक्सेस हो जाए। सक्सेस हो जाए। और सक्सेस तो होगा ही, खाली क्योंकि अच्छा बनाया है, 2 साल की मेहनत लगी है, तो अच्छा सक्सेस तो हो जाएगा। सक्सेस तो होना चाहिए, पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने। पहले कितना तेल जलता था, उधर से घूम के जाते थे, अब तो सीधा डायरेक्ट जा रहे हो। अब कितना तेल बचत कितनी देखिए होगी? देखिए, सुबह से मैंने तीसरा राउंड निकाला है। थोड़ा हाइट तो है, चढ़ने के लिए दिक्कत तो आती है सवारियों में, मगर तेल तो वही के भाव है कि तेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आने जाने की सुविधा खुल क्यों गई। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? घूम के जाते ज्यादा जलता था, अब यहाँ से जाओगे तो कम जलेगा। वो तो कम जलेगा ही, हाँ। क्यों उधर शास्त्री नगर से होके जाते थे तो खड्डे बहुत है और ये सीधा रोड है, चढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी है, मगर ये टर्न खराब बन गया है। टन खराब है, थोड़ी गोलाई ज्यादा है इस हिसाब से। हाँ, टन खराब है। ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही थी, लोगों को आने जाने में तकलीफें हो रही थी। तो कई घंटों तक जो रेलवे और ब्रिज है, ये कई घंटों तक बंद रहता था, रेलवे फाटक बंद रहता था। इससे लोगों को काफी परेशानी होनी पड़ती थी और जो बड़े वाहन है ये उनको काफी घूम कर जाना पड़ता था। जैसे ये टैक्सी चालक है, इनको भी काफी तरीके से घूम के जाना पड़ता था। और उसको अब ये बड़ी निजात मिली है और बड़ी सौगात मिली है कि ये जो ओवरब्रिज का काम है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद में ट्रैफिक व्यवस्था में काफी हद तक सुधार होने को मिलेगा। और जो यहाँ के लोग हैं उनको जो बीच में जब ये ओवरब्रिज का काम चल रहा था, तो यहाँ पे लोगों के जो पानी के कनेक्शन कट गए थे वो भी अब सही हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी की समस्या ओवरब्रिज बनने के कारण हुई थी वो समस्या भी अब सही होने को है और लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। इसी के साथ साथ द खटक पर आपको पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहे द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।